हाय गाइस, आज की वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। पिछली 3 वीडियो में हमने एसएससी स्टेनो के पेपर डिस्कस किए हैं। ये चौथा लेक्चर होने वाला है और जो भी बच्चे 2026 में किसी भी एसएससी या स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सही कथन का चयन करें। सेकंड है, सभी जीवाणु ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये कथन गलत है। थर्ड है, ऑटोट्रॉप्स का अस्तित्व सीधे हेटेरोट्रॉप्स पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन गलत है। ऑटोट्रॉप्स का अस्तित्व सीधे हेटेरोट्रॉप्स पर निर्भर करता है। फोर्थ है, पशु ऑटोट्रॉप्स है, ये भी गलत है। फर्स्ट हमारा सही है क्योंकि इसमें बताया गया है कि हेटेरोट्रॉप्स का अस्तित्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करता है, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स का अस्तित्व जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वपोषित जीव क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पादप। थर्ड क्वेश्चन है, 44वां शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया, यानी कि जो 44वां शतरंज ओलंपियाड था वो किस शहर में आयोजित किया गया। ए है चेन्नई, बी है भोपाल, सी है अहमदाबाद और डी है मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि चेन्नई। जो 44वां शतरंज ओलंपियाड था वो चेन्नई में आयोजित किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश अमीबा यानी कि अमीबा जैसे संचलन सुयूडोपोडिया के साथ है, जिन्हें कोशिका भित्ति के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो ये बनेगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो है अमीबा यानी अमीबा जैसे संचलन के साथ हैं, जिन्हें कोशिका भित्ति के माध्यम से निचोड़ सकती है, यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं अमीबा है जिन्हें कोशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रीय योजना एकीकृत बाल विकास योजना ICDS डैश में शुरू हुई। तो ये योजना कब शुरू हुई? तो 1975। भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसके दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल योजना कब शुरू हुई? तो वो थी 1975। सिक्स क्वेश्चन है, दो प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है को क्या कहते हैं, यानी कि दो प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है उसे सहजीविता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो वो है महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है? तो वो है अमजद अली खान, यानी कि अमजद अली खान को भारतीय शास्त्रीय संगीतकार सरोद का उस्ताद कहते हैं, उस्ताद। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यानी कि USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो वो है 8। 10th क्वेश्चन है, चपटे कृमि में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए जो परासरण नियमन में सहायक है, यानी कि चपटे कृमि में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान करें जो परासरण नियमन में सहायक है। तो वो है ज्वाला कोशिकाएं। 11th क्वेश्चन है, कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है, इस कपास किस प्रकार की वस्तु है, यानी कि जो कपास है वो किस प्रकार की वस्तु है? तो वो है मध्यवर्ती। 12th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के भवनों और संरचनाओं का अध्ययन
करने के लिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों की यात्रा पर ले जाना चाहिए? यानी कि इसमें है गुजरात और राजस्थान, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में हड़प्पा के भवनों और संरचनाओं के अवशेष है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गुजरात और राजस्थान। 13 क्वेश्चन है, अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किस चीज़ से बनाया गया है? तो ये है ईंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर जो है पूरी तरह से ईंटों से बनाया गया है। 14th क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना, देखो फिर से 2011 की जनगणना पे क्वेश्चन आया है, के अनुसार 7 बहनों वाले राज्यों 7 सिस्टर्स स्टेट्स के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, सबसे अधिक है। 7 सिस्टर्स जो राज्य कहलाते हैं उनमें से सबसे अधिक इनकी साक्षरता दर है। 15 क्वेश्चन है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन या कौन सा या कौन से कथन सही है? ये हमें ढंग से पढ़ना होता है कि कभी कभी पूछा जाता है कौन से कथन गलत है, और बच्चे सीधे क्वेश्चन में कूद जाते हैं और आंसर में कूद जाते हैं, तो इसका हमें पहले देखना पड़ता है सही पूछा है या गलत। पहला है, इस आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की, यानी कि इस आंदोलन की स्थापना सतनामी आंदोलन जो है उसकी स्थापना घासीदास ने की, तो ये कथन बिल्कुल सही है। बी है, यह आंदोलन चमड़ा श्रमिक की स्थिति में सुधार लाने के लिए था। जो ये आंदोलन था वो चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए था, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही है। 16th क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध, जो कलिंग युद्ध हुआ था, का वर्णन है? तो ये है शिलालेख 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो थी पीटी उषा। 18th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 में उपबंधित रूप से राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग का एक पदेन सदस्य निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि संयुक्त सचिव कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, तो ये पदेन सदस्य होते हैं। 19th क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये भी सही पूछा है। ए है, मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था, तो ये राइट आंसर है। बी है, नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था, ये भी बिल्कुल राइट है। सी है, नगर प्रशासन सुनियोजित था, तो ये भी राइट है, तो इसका आंसर हुआ ए, यानी कि ए बी सी तीनों राइट है। 19th क्वेश्चन है, 2023 में हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? तो वो थी भारत। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग देश का राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, संख्या 4 है, संख्या 1 भी है, लेकिन संख्या 6 नहीं है, तो ये क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये राइट आंसर है ए। 22 क्वेश्चन है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा, जो त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाई जाती है, किस महीने में मनाई जाती है? तो ये है जुलाई से अगस्त। 23 क्वेश्चन है, कूलोम का नियम किसके लिए लागू होता है? तो वह है 2 बिंदु आवेशों के मध्य, किसके बीच लागू होता है? तो 2 बिंदु आवेश के मध्य कूलोम का नियम लागू होता है। 24 क्वेश्चन है, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है केरल, जिसका नाम अब केरलम हो चुका है। 25 क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलते पैटर्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा है, तो ये है 4th, यानी कि कृषि और सहबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं में की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यानी कि जो सहबद्ध कृषि उत्पादों में की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, और जो पेट्रोलियम और कच्चे माल के उत्पाद एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस
SSC स्टेनो में 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 25 ही करेंगे। अगर हम 50 करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।